अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहबाज अली कोबर एंड आई वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय शहबाज अली कोबर। डियर स्टूडेंट्स, आज 8th क्लास का हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट लेक्चर है फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने सर्च किया, तो सी ओ का जो आवाज़ होता है कोऑपरेशन होता है, सी डबल ओ का जो आवाज़ होता है कोऑपरेशन होता है, कोऑपरेशन कोऑपरेशन कोऑपरेशन। जो सी डबल ओ का आवाज़ होता है वो कोऑपरेशन हो जाता है। चाहे आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से भी सर्च कर सकते हैं, जो आपको अच्छी प्रोनाउंसिएशन मिले आप उसको पढ़ सकते हैं। कोऑपरेशन कोऑपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का फर्स्ट लेसन है फ्रेंड्स इन ट्रबल, तो मैंने इसकी कुछ वर्ड मीनिंग लिख दी है। चाहे तो आप वीडियो स्टॉप करें और ये लिख सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट निकाल लें, वीडियो के बाद भी आप ये लिख सकते हैं और इसको डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करना है। यू हैव टेक अ टाइम। यूनिट 1, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, दोस्ती और तावन। अभी हम इसमें पढ़ने के वाले हैं रीडिंग। और डियर स्टूडेंट, मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि कुछ दिनों के बाद मैं एक लेक्चर बनाऊंगा वाइट बोर्ड पे, जिस पे मैं आपको व्हाट इज़ रीडिंग, उसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद है स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या होती है? लैंग्वेज प्रैक्टिस है, राइटिंग है, स्टडी स्किल्स है, फ़न है। हमने इस यूनिट में इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है। नंबर 1 पे जो हमारे पास है रीडिंग, तो हम पहले क्या है रीडिंग करते हैं, उसके बाद हम क्या है स्पीकिंग के में जो आपको कुछ टिप्स बताऊंगा वो भी हमने करने हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस है, उसके बाद राइटिंग है, स्टडी स्किल्स है और फन भी है। हमारा जो अभी सबसे पहले वो है रीडिंग, तो चलें रीडिंग करते हैं। इसमें भी ये सेम ही आ जाती हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, रीडिंग है, स्पीकिंग है, लैंग्वेज, राइटिंग, स्टडी स्किल्स, फन। आज का जो हमारा फर्स्ट लेसन है फ्रेंड्स इन ट्रबल, दोस्त मुसीबत में। देयर लिव्ड टू क्लोज फ्रेंड्स, वहाँ पर दो गहरे दोस्त रहते थे, बासित एंड राइल, बासित और राइल, इन आ विलेज नियर हैदराबाद, जो गांव नियर मीन्स क्लोज जो हो या नज़दीक, जो हैदराबाद के एक गांव नज़दीक था, उसमें बासित और राइल रहते थे। इन स्कूल में दे स्टडी टुगेदर, वो दोनों साथ में पढ़ते थे। एंड इन द इवनिंग, और शाम को बोथ फ्रेंड्स एंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट टुगेदर, और वो एंजॉय करते थे क्रिकेट को खेलने को क्या थे एंजॉय करते थे और वो साथ में खेलते थे। ऑन वीकेंड्स, हफ्ते के दिन दे यूजली वेंट टू द नियर बाई कैनाल फॉर फिशिंग, आमतौर पर वो जाते थे मच्छी पकड़ने के लिए कैनाल के करीब, नहर के करीब। ऑफन, अक्सर करके, दे आल्सो वेंट ऑन लॉन्ग वॉक्स इन द नियर बाय फॉरेस्ट, और वो अक्सर करके जाते थे फॉरेस्ट के करीब, ज़्यादा सफ़र करके जो फॉरेस्ट जंगल था उसके करीब। बिकॉज, क्योंकि दे लाइक्ड लिसनिंग टू द बर्ड्स चर्पिंग, जो वो पक्षियों का जो आवाज़ था वो बहुत उनको जो सुनना बहुत पसंद होता था। वाचिंग द एनिमल्स एट प्ले, जो जानवर होते थे वो खेलते थे, उनको देखना। एंड लुकिंग एट द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और खूबसूरत जो उधर फूल लगे होते थे उनको देखना। दे ऑलवेज एंजॉयड ईच अदर्स कंपनी, वो एक दूसरे की संगत को, एक दूसरे की दोस्ती को एंजॉय करते थे। दे लाफ्ड, वो हंसते थे, जोक्ड, लुत्फ़ उठाते थे। एंड हैड हैड अ ग्रेट टाइम द होल डे, और वो उनका जो पूरा का जो एक दिन होता था वो एक मतलब कि अच्छी तरीके से इंजॉयफुल गुजरता था। बासित वाज काइंड एंड हेल्पफुल बॉय बाय नेचर, जो बासित था वो मेहरबान और मददगार लड़का था अपनी नेचर से। मोर एवर, मज़ीद, हिज पेरेंट्स हैड ऑलवेज टॉट हिम टू बी अ काइंड, और इसके जो पेरेंट्स थे वो इसको हमेशा यही सिखाते थे कि आपने एक मतलब कि जो ने ऐसे ईमानदार कह दें, या उसको ने ऐसे आप बोल दें मेहरबान बोल दें, सिंपैथेटिक हमदर्द, हेल्पफुल मददगार, एंड सिंसियर पर्सन, एक सच्चा इंसान। ही
बिहेव्ड वेरी नाइसली विथ ऑल हिज फ्रेंड्स। इनका जो रवैया था अपने सब दोस्तों के साथ बहुत अच्छा था। बट ही हैड आ स्पेशल प्लेस इन हिज हार्ट फॉर राइल। लेकिन इसके दिल में जो एक स्पेशल प्लेस थी वो सिर्फ राइल के लिए थी। बासित ऑलवेज हेल्प्ड राइल विथ हिज होमवर्क। जो बासित था हमेशा राइल की मदद करता था होमवर्क में। ही वाज ऑलवेज willing to guide and help him whenever he faced any difficulty और प्रॉब्लम। तो इधर जो ये बात हो रही है ना, तो ये राइल के बारे में, और ये कहता है कि जब भी उसके पास कोई मुश्किल या परेशानी होती थी तो ये इसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसका रहनुमा बनकर उसकी मदद करूं। मैं उसका क्या रहनुमा बनकर उसकी मदद करूं, किसकी? राइल की। जब भी उसको कोई मुश्किल या परेशानी आ जाती थी। ही आल्सो हैप्पीली गेव वन ऑफ हिज फिश टू राहिल। ये हमेशा खुशी से इसको एक मच्छी देता था। व्हेन ही फेल्ड टू कैच एनी। जब ये कुछ भी नहीं पकड़ पाता था। बिकॉज क्योंकि लकली खुशकिस्मती से बासित अपन मैनेज्ड टू कैच मोर फिश देन राइल। और खुशकिस्मती से जो बासित था वो मैनेज कर लेता था, पकड़ लेता था मच्छियाँ राइल से कुछ ज़्यादा। आल्दो बासित वाज वेरी एक्टिव एंड वेरी इंटेलिजेंट। जो बासित था वो बहुत ज़हनी और बहुत होशियार लड़का था। ही वाज नॉट गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज। और वो दरख्त पे चढ़ने के लिए अच्छा नहीं था। दरख्त पे चढ़ने के लिए क्या अच्छा नहीं था राइल। ऑन द अदर हैंड्स राइल की तरफ से वाज वेरी गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज। और वो जो राइल था वो अच्छा था दरख्त पे चढ़ने के लिए। एज ही हैड आ टाल ट्री इन हिज हाउस। जब इनके घर में एक बड़ा सा दरख्त था विच ही हैड बीन क्लाइंबिंग फ्रॉम एन अर्ली एज। वो जब छोटी उम्र पे उस दरख्त पे चढ़ता था जो उसके घर में दरख्त था। वन डे एक दिन राइल एंड बासित डिसाइडेड टू गो टू द नियर बाय फॉरेस्ट टू एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी। एक दिन राइल और बासित ने फैसला किया फॉरेस्ट के करीब जाने के लिए। टू एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी। जो उनकी नेचुरल ब्यूटी थी उसको एंजॉय करना। बीइंग नेचुरल लवर्स। वो खूबसूरती से, जो नेचुरल खूबसूरती थी उनसे प्यार करते थे। दे कीप्ड वॉकिंग अलोन द पाथ ऑफ द फॉरेस्ट। और वो एक ने फॉरेस्ट का जो जंगल का एक उन्हें रास्ता था उस पे क्या है मतलब कि बहुत लंबी जो सफ़र था, लंबा सफ़र था, उस पे क्या वो चल पड़े। ऑल द टाइम टॉकिंग एंड एंजॉइंग द नेचुरल ब्यूटी ऑल अराउंड देम। और वो पूरे सफ़र में बातें करते रहे और एंजॉय करते रहे नेचुरल ब्यूटी को जो उनके इर्द गिर्द आमने सामने आ रही थी उसको। दे वर सो क्यूरियस। वो कुछ परेशान हुए अबाउट एवरीथिंग देट दे जस्ट कीप्ड ऑन फॉलोइंग। जब वो कुछ चीज़ें जो थी वो देख रहे थे तो वो क्या है थोड़े से परेशान भी हो गए। वाट एवर काट देयर अटेंशंस। और वो कुछ जो उनकी अटेंशन थी उसको मुतवज्जा कर रही थी। उसकी जो अटेंशन थी उनको क्या मुतवज्जा कर रही थी। वो अजीब अजीब जब चीज़ें वो देखने लगे तो उसकी जो अटेंशन थी उनको क्या मुतवज्जा होने लगी। नॉट रियलाइजिंग। और उन्होंने महसूस नहीं किया दैट दे हैड वंडर्ड डीप इनटू द फॉरेस्ट। वो गहरे जंगल में चले गए हैं। सडनली अचानक से दे रियलाइज्ड। उन्होंने महसूस किया दैट दे हैड लॉस्ट देयर वे। उन्होंने अपना रास्ता खो दिया है। उन्होंने जब अब बाद में सडनली एकदम से उन्होंने जब महसूस किया तो उन्होंने अपना रास्ता क्या था वो खो दिया था। दे बिकेम वेरी वरीड। और वो बहुत परेशान हो गए। बिकॉज क्योंकि देयर पेरेंट्स एंड द विलेजर्स हैड ऑफन टोल्ड देम अबाउट द डेंजरस बीट्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। उनके जो पेरेंट्स और विलेजर थे वो उनको हमेशा बताते थे कि जंगल में जो ऐसा जानदार रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, ख़तरनाक जो जानवर रहते हैं उनके बारे में। हाउएवर बहरहाल दे डिसाइडेड टू रिमेन काम। उन्होंने फैसला किया कि हमें खामोश रहना है। एंड प्रोमिस्ड नॉट टू लीव ईच अदर इन केस ऑफ डेंजरस। और उन्होंने एक दूसरे से वादा कर लिया कि इस मतलब कि जो ऐसे डेंजरस घड़ी थी इसमें एक दूसरे को हमने छोड़ना नहीं है। एक दूसरे का जो साथ है वो हमने क्या है छोड़ना नहीं है।
डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था मैं इधर ख़त्म करता हूँ। इसके आगे जो हमारा सेकंड लेक्चर आएगा इंशाल्लाह वो भी मैं 1-2 दिन में आपको रिकॉर्ड करके दे दूँगा। आपने वो भी आज चेक करके छुट्टी अच्छे नमूने से पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए अब मैं आपको एक बात बताऊँगा कि डियर, जब भी आप कोई रीडिंग करें, जब भी आप कोई रीडिंग करें तो उसको मीनिंग के साथ पहले पढ़ें और उसके बाद उसके जो वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको दी हुई है उस पे काम करें। एवरीडे का आप काम करें। थैंक यू सो मच। जो मेरा चैनल है आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शहबाज अली कोबर, फेसबुक पेज इंग्लिश बाय शहबाज अली कोबर, इंस्टाग्राम पे आप भी फॉलो कर सकते हैं शहबाज अली कोबर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।